आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें मुजफ्फर गढ़ से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मुजफ्फर गढ़ के इलाके पीर जहानिया में घर में आग लगने से एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 4 बच्चों समेत 2 खवातीन शामिल। वज़ीर आला पंजाब का कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस, जबकि कमिश्नर डीजी खान से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके पीर जहानिया में अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर में आग लगने से एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक, जबकि मरने वालों में 4 मासूम बच्चों समेत 2 खवातीन भी शामिल। नासरीन, मुल्तान रेलवे के पास जिद्दत ना आ सकी। सामान की तरसील के दौरान मजदूरों की जानें खतरे में। वॉशिंग लाइन में काम करने के दौरान हादसा पेश आया, जबकि ट्रॉली से बोगी के व्हील उतारते हुए हादसा पेश आया है। व्हील उतारते हुए जंजीर से निकलकर जमीन पर गिर गया, जबकि व्हील गिरने से 5 मजदूर मौजूदा तौर पर बच गए हैं। हादसे में एक मजदूर जख्मी भी हुआ। हादसा रेलवे के पास जदीद लिफ्टिंग सिस्टम न होने की वजह से पेश आया है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान रेलवे के पास जिद्दत नहीं आ सकी। सामान की तरसील के दौरान मजदूरों की जानें खतरे में। वॉशिंग लाइन में काम करने के दौरान यह हादसा पेश आया है। तलबा के तासरात आपने जाने, आगे बढ़ें। आपको बताएं, रंगपुर के निजी स्कूल्स के मुतादिद स्टूडेंट्स ने मैट्रिक के इम्तिहान में 100% नंबर हासिल कर लिए, जबकि 100% नंबर हासिल करने पर स्टूडेंट्स कितने खुश हैं जानते हैं राना परवेज अख्तर से, जो स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं। जी परवेज बताएगा। इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बाद मैट्रिक का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है रंगपुर के मुख्तलिफ निजी स्कूल्स के मुतअद्दिद बच्चों ने 100% नंबर हासिल किए हैं। 100% नंबर हासिल करके अपने इदारे और इलाके का नाम जो है वो रोशन किया है। इस वक्त स्टूडेंट मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं। जी बेटा बताइएगा कि आपने 100% नंबर हासिल किया, सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने 1100 नंबर हासिल किए। मेरे टीचर्स की मेहनत थी, उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया, और मेरे वालिदैन का ताउन था, उनकी दुआओं से मेरे इतने अच्छे नंबर आए। मैं बहुत खुश हूँ। तो मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा, क्या बनना है? मैं मुस्तकबिल में मेडिकल में जाना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। जी मेरे साथ इस वक्त दूसरे स्टूडेंट भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि आपने भी जो है 100% नंबर ले आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो अपने उस्तादा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी मेहनत करवाई है, और अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दुआओं का सिला मुझे ये अच्छे नंबर मिले हैं, और इंशाल्लाह मुस्तकिल में मैं ऐसे मेहनत करूँगा और डॉक्टर बन के अपने मुल्क की खिदमत करूँगा। जी इस वक्त मेरे साथ वालिदैन भी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा कि आपके बच्चे ने 100% नंबर हासिल किए, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हमें बहुत खुशी हुई इस भी हमारे बच्चे ने 100% नंबर लिए हैं। ये सब असातिज़ा कराम की मेहनत है और हमारी दुआओं का नतीजा है, और इंशाल्लाह बच्चे आगे भी मेहनत करते रहेंगे और ऐसे ही मुल्क कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने वालिदैन और स्टूडेंट्स की बात सुनी, इनका कहना है कि ये जो है हमारी कामयाबी आगे भी तलबा पर यूं ही मेहनत करेंगे। राना परवेज आपका शुक्रिया। उधर अलीपुर में आसिफ सलीम स्कूल के होनहार 7 तलबा का एजाज। डीजी खान बोर्ड के मैट्रिक के नताज में 100% नंबर हासिल कर लिए। तफसीलात बता रहे हैं अली हसन। जी बिल्कुल, उस टाइम मैं आसिफ सलीम स्कूल में मौजूद हूँ। डीजी खान बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहानात में से यहाँ के 7 तलबा ने 100% नंबर हासिल किए हैं। 1100 में से 11 नंबर लिए हैं। इस समय मेरे साथ तलबा मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। ये बताइए कि आपने पूरे नंबर लिए हैं, इस वाले क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका बहुत बड़ा करम है। आज अगर मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ तो ये मेरे पेरेंट्स की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। दिन रात हमारे साथ रहे, हम पर मेहनत की, और उन्हीं की बदौलत आज मैं इस मकाम पर पहुँचा और 1100 में से 1100 नंबर हासिल किया है। ये बताइए आप भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पूरे नंबर हासिल किए हैं। अल्लाह ताला का करम है और असातिज़ा कराम की मेहनत है और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। इंशाअल्लाह इसी तरह आगे भी कामयाबी में हम कामयाबी से हम किनार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1100 में से 1100 नंबर लेना कोई आम बात नहीं है। अलबत्ता इसमें तलबा की डिवोशन और असातिज़ा कराम की मेहनत दोनों चीज़ें मिलें तो फिर रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। बिलाशुबा वालिदैन की दुआएं भी रंग ले आईं, और अब जिस दौर में हम पढ़ते थे उस वक्त मैक्सिमम नंबर लेना यानी 100% लेना नामुमकिन था। अब जिस अंदाज में एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है
तो मुकम्मल नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो टैलेंटेड बच्चे अपनी मेहनत की बदौलत बच्चे बहुत मेहनती हैं। अली हसन, आपका शुक्रिया। मिंचनाबाद की होनहार तालिबा आयशा यूनुस ने बहावलपुर बोर्ड में 100% नंबर हासिल किए। मजीद जानते हैं शेख गुलाम मुस्तफा नदीम से। बिल्कुल मैट्रिक का रिजल्ट आया और क्या शानदार रिजल्ट आया। बहावलपुर बोर्ड में मिंचनाबाद की होनहार तलबा ने 100% नंबर हासिल करके अपने अदारे और अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस वक्त हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने 100% नंबर हासिल किए हैं। उनसे जानते हैं कि इनकी मेहनत में किसका ज़्यादा अमल दखल है जो इन्होंने 100%। अच्छा बेटा, आपने बड़ी मेहनत की, 100% नंबर आए, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये अल्लाह ताला की ही मेहरबानी है। और उसके बाद मेरी मेहनत के साथ ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। और उसके साथ मेरे उस्ताद कराम की बहुत ज़्यादा मेहनत है। उन्होंने कोविड के दौरान भी ऑनलाइन स्टडी का सिस्टम जारी रखा था। आगे आप क्या करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर इंशाल्लाह बनना चाहूँगी। इनके बच्चों के साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, टीचर हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे मेहनत करवाई और इस रिजल्ट से किस हद तक खुश हैं। जी बताइएगा, आप ही बच्चों को मेहनत करवाई और किस हद तक खुश हैं? आपके रिजल्ट 100% आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमने बच्चों को हमारी दिली ख्वाहिश थी कि बच्चों का 100% रिजल्ट आए। और हमने कोविड-19 के दौरान भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी हैं। इन्होंने बिल्कुल कोविड-19 के दौरान भी बच्चों की मेहनत जारी रही। गुलाम मुस्तफ़ा, आपका शुक्रिया। उधर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए बड़ा इक़दाम। वाइस चांसलर ने ट्रांसजेंडर्स के लिए पॉलिसी तश्कील देने का फैसला कर लिया है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए अच्छा इक़दाम सामने आया। वाइस चांसलर का ट्रांसजेंडर्स के लिए पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। ट्रांसजेंडर्स की तालीम के लिए शोबाजात के सरबराहान अहम तजावीज़ दें। वाइस चांसलर ने ऐसा कहा। उनका मजीद कहना था कि ट्रांसजेंडर्स को तालीमी सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। अंजुमन ताजुनान शुजाबाद के वक्त की मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आमद हुई है। मजीद जान लेते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, बताएगा दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान शुजाबाद ने बाकायदा आज मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन से मुलाकात की है। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। कुछ टैक्सेस के मसाइल थे, कुछ लोन्स के मसाइल थे, उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बाकायदा जो नौ मुंतखब सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन, उनको मुबारकबाद भी दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तैयब साहब जो कि शुजाबाद के सदर हैं ताजरान के। सर बताइएगा, ख्वाजा साहब सदर मुंतखब हुए, उनको मुबारकबाद पेश की है। और चूंकि हमारा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जो भी जनूबी पंजाब चूंकि एक पसमानदा इलाका है, तो हमने इनसे गुजारिश की है कि छोटी जो सनतें हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। टैक्सेस के हवाले से उन्हें कमी रियायत दी जाए। और ख़ास तौर पर स्टेट बैंक से गुजारिश की जाए कि जो छोटे लोन हैं, छोटे कारोबारों के लिए लोन में आसानियाँ पैदा की जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो छोटे बिजनेसमैन है, यकीनी तौर पर कोरोना के बाद उधर लिया की तहसील करोड़ लाल एसएम में अंजुमन ताजरान के इंतखाबात गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में कायम पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने का अमल जारी। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि इंसाफ ग्रुप और लाल इस इत्तेहाद में कांटे तार मुकाबला मुतवक्के है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं बढ़ती महंगाई की। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का पारा हाई। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का ऐलान सामने आ गया है। मजीद बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन, बताएगा क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स? मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से इतनी महंगी पेट्रोल के साथ वो गाड़ियां चला सकेंगे और अब नागुज़ीर हो गया है किराया बढ़ाना। हम इस वक्त मौजूद हैं, नया अड्डा बना था ये अलीपुर, डेरा गाजी खान और बहावलपुर का, और यहाँ के ड्राइवर्स जो छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, छोटी सवारियाँ लेके जाते हैं और उनका गुजर बसर थोड़े पैसों में होता है। अब उनके लिए क्या मुश्किलात हैं जब पेट्रोल महंगा हुआ? हमारे साथ कुछ ड्राइवर्स आते हैं। हाँ जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पेट्रोल अरूज पे चला गया है, गैस भी बड़ी महंगी हो गई है। अगर हम 1 रुपया बढ़ाएं तो डेली मामूल बन गया है सवारी से लड़ाई करने का। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है हमारी समझ में नहीं आ रही। एक ही दफ़ा अगर रेलवे का किराया बढ़ाया है तो हमें भी बढ़ाने की इजाज़त दे।
اب بتائیں کہ ہم کس طرح یہ اڈا چلائیں یا کس طرح روزی کریں. ہمارے بچے صبح سے شام تک باپ کا انتظار کرتے ہیں کہ والد ہمارا کما کے لائے گا. ہم تو دودھ کے پیسے بھی نہیں لے جا سکتے جو حالات جا رہے ہیں, کیونکہ اس کرائے میں تو گیس یا پٹرول ہی پورا ہوتا ہے. گورنمنٹ چاہیے اگر نہیں تو گورنمنٹ خود چلا لے, اپنی تحویل میں لے لے, خود چلائے. ان کو گورنمنٹ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے. جی اڈے جو ہیں وہ ٹرانسپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ بند ہو جائیں گے اگر حکومت کی یہ پالیسی رہی. پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. محسن آپ کا شکریہ. ٹرانسپورٹرز نے مطالبات نہ ماننے پر زبردستی کرایہ بڑھانے کا بھی اندیا دے دیا ہے. ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو سناتے ہیں. مالکوں نے گاڑیاں کھڑی کاٹی, ان پہ بھی گنجائش نہیں ہے. ہم بھی ڈیلی پہلے اب 5 کلو آٹا لے کے جاتے ہیں, پھر اگلے دن گھیو کہاں چلا گیا, سب کچھ آمد نہیں ہوتی, سارا پیٹرول ہی لگ جاتا ہے یا CNG لگ جاتی ہے. پہلے بھی ہم 1000-1200 کما کے لے آتے تھے, گاڑیوں کی بچتے بھی بیچ میں, سب کچھ بیچ میں. اب 300-400 میں گزارا نہ گاڑی کا ہوتا ہے نہ ہمارا ہوتا ہے. ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں. جو LLG انہوں نے نکالی ہے وہ 5 کلومیٹر سفر دے رہی ہے, 130 روپے کلو ہے. وہ تو بڑھائی جا رہے ہیں, کم تو نہیں کر رہے. انہوں نے کہا تھا ہم نیا پاکستان بنائیں گے, نیا آغاز کریں گے, سب کو ریلیف ملے گی. آپ ایک دفعہ مجھے ووٹ دے کے دکھائیں. سب لوگوں نے اس کو چاہا تو اس نے غریبوں کے اوپر چھری چلا دی. ہم بڑے تنگ ہو گئے, بڑے تنگ ہو گئے ہیں. میرے 5 بچے ہیں. میں یہاں پہلے جو ہے نا گاڑی چلاتا تھا 5 لے جاتا تھا, اب وہی نہیں بن رہا. پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ. دیجے خان گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی کال دے دی ہے. بات کریں گے عاشر اشفاق سے. عاشر بتائے گا ہڑتال کا اندیا دے دیا گیا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر ڈیرہ غازی خان میں بھی گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے. گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسلام ناصر صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. عبدالسلام صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہڑتال کی آپ کی جانب سے کال دی گئی ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جو ہوا ہے کتنا اس سے مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا مہربانی, شکریہ. یہ جو کل پر لیٹر 13 روپے اضافہ ہوا ہے, یہ ہمارا کراچی میں ہماری جو ہب ہے ان لوگوں کی بھی میٹنگ ہوئی ہے. ان لوگوں نے بھی حکومت کو ایک 72 گھنٹے کا ڈیڈ لائن دیا ہے کہ اس کو پرانی قیمتوں پہ لے جائیں. ہماری جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے یہ پہلے سے پسی ہوئی ہے. آپ ٹائر لے لیں 1,30,000 ایک جوڑی ہم لیتے ہیں. اسپیئر پارٹس اسی طرح ہیں. تو اب اس ڈیزل میں تو یہ گاڑیاں ہم سے تو نہیں چلتی. کل واقعی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ریٹ نہیں کہیں گے یا ہم ہڑتال پہ جائیں گے تو ہم اپنی گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ڈرائیوروں کی تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں, ہماری گاڑیوں زیادہ سسٹم ہمارا قسطوں کا ہے. اکثر ٹرانسپورٹ ہمارے قسطوں کے مد میں کڑی ہے, قسط نہیں دے سکتے ہیں. کوئی پیٹرول پمپ کے قرض دار ہیں, پیٹرول پمپ والے نے کڑی کی ہوئی ہے. کوئی ٹیر والوں کے قرض دار ہے, ٹیر والوں نے کڑی کی ہوئی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری گاڑیاں چلتی نہیں ہیں اسے تو بہتر ہے ہم اس کو آگ ہی لگا دیں. تو یہی ہے کہ ہم نے 72 گھنٹے کا حکومت کو ٹائم دیا ہوا ہے. ہم شریف ٹرانسپورٹر ہیں, شریف ہمارا شعبہ ہے, اس میں ہمارا بڑا کردار ہے. جی بالکل, ٹرانسپورٹرز کی جانب سے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے. اگر قیمتوں مطالبہ کیا جا رہا ہے. آسر آپ کا شکریہ. ادھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کی حکومت پر شدید تنقید ہے. بات کریں گے جنید انور سے. جنید بتائے گا. حکومت کی جانب سے ایک دفعہ پھر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. 10 روپے سے زائد جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے. اپوزیشن جماعتوں کے قائدین جو ہے وہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس وقت رہنما مسلم لیگ نون رانا سجاد ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات کریں گے. رانا صاحب, کیسے دیکھتے ہیں ایک دفعہ پھر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ, 10 روپے تک کا اضافہ ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ یہ انہوں نے جو خودکش حملہ کیا ہے پبلک پر بھی اور پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی, کیونکہ میں سیاسی رہنما ایک نمائندہ ہونے کے علاوہ میں ٹرانسپورٹر بھی ہوں, اور ہم ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہیں. انہوں نے برباد کر دیا ہے, اور میں اعلیٰ عدلیہ سے, چیف جسٹس پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ان کو سو موٹو اس پہ ایکشن لینا چاہیے.
और इसकी कीमत जो है वो वापस होनी चाहिए। इस कीमत जो इन्होंने ये जुल्म किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल, रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सज्जाद की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तजा है, साथ ही साथ उनकी जानिब से एक बड़ा आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जुनेद, आपका शुक्रिया। उधर रहीम यार खान में घी, आटा और चीनी महंगी हो गई है और आम आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है, जबकि मजीद इजाफा करने से आम आवाम का खाना पीना भी मुश्किल हो चुका है। तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर। इमरान खान में बढ़ती महंगाई से शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। शहरी हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले से। सर, महंगाई क्या है, ये जुल्म अजीम है। इमरान खान साहब ने करबला बपा किया हुआ है इस मुल्क में। मैंने खुद इमरान खान साहब को वोट दिया है, लेकिन इमरान खान साहब उस खुदा का खौफ करें। आपको पता नहीं, आपको रिपोर्टें देने वाले आपके वजीर मुशीर क्या बता रहे हैं। लोग भूख के हाथों खुदकुशियां कर रहे हैं। बिल जो हैं वो लोगों की कैपेसिटी से ज़्यादा हैं। मैं एज अ सोशल वर्कर भी मैं ऐसे घरों की आपको निशानदही कर सकता हूं कि लोग भूख की वजह से खुदकुशी करने पे तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। दूर की बात क्या है, पेट्रोल देख लें, पेट्रोल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बंदे के पास मोटरसाइकिल है, उसने काम पे जाना है, उसकी सैलरी 15,000 है, वो पेट्रोल डलवाए, अपने घर का खर्चा चलाए, उसका घर रेंट का है, वो क्या क्या चीज़ पूरी करेगा। घी महंगा है, चावल महंगा है, दालें महंगी हैं, हर चीज़ गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। कोई चीज़ भी गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। खान साहब ये थे जी मैं तब्दीली लाऊंगा, ये अगर तब्दीली है तो ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए। ऐसी तब्दीली से तो हम पहले अच्छे थे। ऐसी तब्दीली से हम पहले अच्छे थे। अशिया खुरनोश भी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। आपका शुक्रिया आमिर। उधर जामपुर में नाजायज़ मुनाफाखोरों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक इन एक्शन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 3 दुकानें सील कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक अहमद ने अशिया ज़रूरिया महंगी बेचने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। दौरान कार्रवाई चीनी महंगी फरोख्त करने पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि भट्टा खश्त पर भूसा और टायर जलाने वाले भट्टा मालिकान को भी जुर्माने आयद किए गए। उधर बहावलपुर की सब्जी मंडी में गंदगी का आलम। जा बजा आवाम की सफाई न होने के शिकवे। कुछ रोज कबल हल्की बारिश से गंद में मजीद इजाफा हो गया। तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। जगह पर आप अजनास की खरीदो फरोख्त करते हैं, अगर वहाँ की हालत ऐसी हो, अगर कैमरामैन आकरम शाहीन आपको दिखा सके, तो ये बहावलपुर की सब्जी मंडी है, इसमें ये गंदगी का आलम है, इतना ज़्यादा कीचड़ है। ये एक जगह ही हम ठहर सकते हैं और जगहों पे भी यही आलम है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी सब्जी मंडी में, आप खुद से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप यहाँ चीज़ें खाने पीने के खरीदने आते हैं और इतनी गंदगी, डेंगू मच्छर अलहदा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो इंतज़ामिया का काम है ना कि इसको जो है ना साफ़ सुथरा कराएं। जैसे अल्लाह की तरफ से चलो बारिशें आ ही जाती हैं, अल्लाह की रहमत, फिर उसको जहमत में तो ना तब्दील करें। ये हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए, और जो यहाँ के हमारे अफसर हैं सिटी जैसे हो गए, कमिश्नर हो गए, उनको चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लें और इसको साफ़ कराएं। इसका नोटिस लें, साफ़ करें, लेकिन ये बारिश हो ना हो यहाँ तो यही सूरत हाल रहती है। इस पर क्या जी देखें जी, पहली तो सूरत हाल ये है कि देख जिस तरह पूरी दुनिया में आजकल ख़ासतौर पर पाकिस्तान में डेंगू का दौर है, और यहाँ पे जनूबी पंजाब में बहुत ही कम बारिशें होती हैं। अगर खुदा के फजलो करम से अगर भावलपुर में बारिश हो गई है तो इसका हुए तो कई रोज हो गए जी, तो देखें ना इसके जो आपके सामने जो हाल है, जो एक बहुत ही अफसोसनाक है। इसके ऊपर अपना इंतजामियों को ख्याल करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है डेंगू के फैलाव के लिए। सफाई की सूरत हाल ठीक नहीं है यहाँ पे। इसमें बारिश हो या ना हो, सफाई नहीं होती, इंतजामिया आते नहीं हैं, हम लोग कैसे गुजरे इधर से, हम लोग कैसे गुजरे, कैसे यहाँ पर सफाई का आलम सही नहीं। इंतजामिया को चाहिए काम मुकम्मल करे। महमूद, आपका शुक्रिया। उधर सरसादी अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। 24 घंटों में नए मरीज 13 रिपोर्ट हुए हैं। जान लेते हैं महमूद जहीर से। महमूद, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं नाज़रीन, सरसादिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। 24 घंटों में नवाब सरसादिक अस्पताल में डेंगू के 13 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटों में नवाब सरसादिक में अस्पताल में डेंगू के 13 मरीज लाए गए हैं। जनूबी पंजाब में कोविड केसेस में वाज़ कमी। मुल्तान में 13, सरगोदा में 10 केसेस रिपोर्ट हुए। मियावाली में कोरोना के 4 केसेस सामने आए हैं, जबकि रिजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना की मस्बत शरह 1.5% रिकॉर्ड हुई है। जनूबी पंजाब में कोरोना दम तोड़ने लगा। मुल्तान में 13, सरगोदा में 10 केसेस रिपोर्ट हुए। मियावाली में कोरोना के 4 केसेस सामने आ चुके हैं।
रुख करें लिया का, जहां पर रेस्क्यू ऑफिस में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर मजहबी अकीदत और जोश और अकीदत से मनाया जा रहा है। इस वजह से बात की तो आज रेस्क्यू स्टेशन के अंदर भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस महफिल का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर मामून खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत अली गिलानी, इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर लिया शीज़ा रहमान और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सजाद अहमद समेत दीगर जो अफसरान हैं, ताजा नुमाइंदे हैं, वो यहाँ पर शरीक हुए और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू की गई। रफ़ाकत गिलानी साहब से बात करते हैं। गिलानी साहब, क्या मैसेज देंगे सर आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के इस जो कि रेस्क्यू 1122 ने अरेंज किया मिलाद शरीफ की मुबारकबाद पेश करूंगा सब दोस्तों को और दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूं जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का और इमरान खान साहब का, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, क्योंकि उन्होंने इस दफ़ा पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि अशरा रहमतुल्लिल आलमीन बड़े अच्छे तरीके से और भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान किया है। उस हवाले से आज ये यहाँ पर महफिल थी। तमाम सरकारी इदारों के अंदर इसी तरह से महफिलें मुनक्किद करवाई जा रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यह सिलसिला जो है ता क़यामत जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आका से मोहब्बत का सिलसिला जारी रहेगा। सर, क्या पैगाम देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसमें हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। आज हमने कम्युनिटी स्टेशन रेस्क्यू 1122 लिया में महफिल मिलाद मुनाकिद की है। महफिल मिलाद मनाने का मकसद ये है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनकी विलादत की खुशी मनाएं और साथ साथ आपकी जो सीरतुल नबी है और उसवे हसना है उसको भी अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर इम्प्लीमेंट। जी बिल्कुल, मैसेज भी दिया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको उस पर अमल किया जाए ताकि हम दीन और दुनिया के अंदर कामयाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सिलसिला ता क़यामत रहेगा। जाहिद, आपका शुक्रिया। सरकारी कॉलेजेस के माबैन इंटर तहसील स्पोर्ट्स के मुकाबले जारी हैं। 6 गर्ल्स कॉलेजेस के माबैन क्रिकेट के मुकाबले जारी, जबकि सेमीफाइनल में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शाह रुकन आलम मुल्तान ने क्वालिफाई कर लिया है। अलिशबा खिलाड़ी तालिबात के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, सरकारी कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस में भी मुकाबले स्पोर्ट्स के जारी हैं और आज जो है क्रिकेट का मुकाबला हो रहा है। यहाँ पे 6 कॉलेजेस मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है गवर्नमेंट कॉलेज शाहरुख ने आलम की जो गर्ल्स हैं वो मौजूद हैं और इनसे जान लेते हैं कि कितनी एक्साइटेड है और इन्हें क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी, क्या ये जीतेंगी। आप मुझे बताओ, कितनी एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अच्छी बैट्समैन हूँ। इंशाल्लाह हम यहाँ से जीत कर जाएंगे और अपने कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। और आप बताओ? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली दफ़ा मुझे खेलने का मौका मिल रहा है। मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कोरोना के बाद काफ़ी कोरोना की वजह से हम लोग बोर हो गए थे, तो एक तरह से तो ये हमारे लिए इंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, कोरोना के बाद जो है काफ़ी तवील अरसे के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ है और इस बार जो है कॉलेजेस में गर्ल्स का स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं और बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, इसलिए जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड है। आप सब जीतोगे? इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये जो हैं सारी गर्ल्स काफ़ी एक्साइटेड हैं अपना मैच खेलने के लिए। अब देखना ये है कि आज इन 6 टीम्स में से कौन फाइनल का मुकाबला जीतता है। क्रिकेट का मुकाबला यहाँ पर जारी है और यहाँ पे मुकाबला जीतने के लिए पुरज़्म है। अलिशबा, आपका शुक्रिया। उधर बहावलपुर में दूसरी ऑल पाकिस्तान ट्रायथलॉन के मुकाबले हुए। फातह खिलाड़ियों को नकद इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। में दूसरी आल पाकिस्तान ट्रायथलॉन के मुकाबले हुए। जीतने वालों को इनामात दिए गए। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया का कहना था कि इवेंट का मकसद मुकामी खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म मुहैया करना था। हमेशा काविश होती है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जहां तक हो सके बेहतरी आती जाए और उनको मुनक्कद कराने में जहां पर भी कोशिश हो सकती है हम उसको सपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, ताकि मुल्क में स्पोर्ट्स जो है वो पहले से बेहतर और स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन को बेहतर मौके मिलें। ट्रायथलॉन मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने स्विमिंग और साइकिलिंग में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। जीतने वाले खिलाड़ियों और शायकीन ने खुशी का इजहार किया। मेरी आर्मी में फर्स्ट पोजीशन आई है, मैं बहुत खुश हूँ। उस्तादों की मेहनतें हैं जो रंग लाई हैं, तो इंशाल्लाह मैं दुनिया में अपना नाम पैदा करूँगा इंशाल्लाह। इस तरह के मुकाबले पाकिस्तान में होने चाहिए ताकि नए जवान सामने आते हैं। इसे ये इवेंट बहुत अच्छा था, हमने बहुत इसको एंजॉय किया। ट्रायथलॉन तकरीब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर, हॉकी ओलंपियन शहबाज सीनियर, जूलिन थ्रो में मेडल लेने वाले अरशद नदीम, सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और फोर्सेस से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर।
कुछ बात कर लें मौसम की। शहर औलिया में मौसमी कवरेज से दर्जा हरारत में कमी आई है। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुल्तान और उसके गिरदोनवाह में आगाज सुबह से ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुश्क रहेगा और बारिश बरसने का भी कोई इम्कान सामने नहीं आया है। आम खबरें आप जान चुके। रोहिणी स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।